वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको पता है कि जो टीएसएस का फिजिकल टेस्ट है वो 22 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और अप टू कहाँ तक चलेंगे, 13 दिसंबर तक चलेंगे। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या मंगवाया है और आपको क्या क्या लेकर जाना है फिजिकल टेस्ट में। और सभी को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका पहला पेपर क्लियर हुआ और आई होप कि आप अपना बेस्ट दोगे सेकंड पेपर पर भी। तो सबसे पहले है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। और क्या लिखा है, कहते कि जो ये क्वालिफाई है इसमें आपके कोई नंबर नहीं लगेंगे, मतलब नो मार्क्स विल बी असाइंड। मतलब इस जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा इसमें आपके कोई नंबर नहीं लगेंगे। ये क्वालिफाइड नेचर होगा, मतलब अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप सेकंड पड़ाव पर जाओगे, अगर वो भी क्वालिफाई करोगे तो आप थर्ड पड़ाव पर जाओगे। सबसे पहले तो यही पॉइंट पता लगा है कि ये क्वालिफाइड नेचर होगा और इसमें नंबर्स नहीं लगेंगे। Second है only those candidates who qualify in the marks obtained in phase 1। कहते और आपको पता है कि जो पहला टेस्ट क्लियर किया है उसका ही जो फिजिकल टेस्ट होगा, बाकी जो नहीं क्लियर कर पाए उनका नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट किया जाएगा। और मेल की कैंडिडेट की इन्होंने मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड की है 5 फीट 4 इंच की, यानी 62.56 सेंटीमीटर। और फीमेल्स की इन्होंने की है 5 फीट 152.4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि अगर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्लियर होगा फिर ही जाके अगला आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मतलब पहला पड़ाव है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें आपकी हाइट देखी जाएगी, और फिर है आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट्स हैं एक्स सर्विसमैन के अलावा उनकी 1200 मीटर है रेस, कितने मिनट्स में, 9 मिनट्स में, और आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा। फिर है आपका लॉन्ग जंप 2 मीटर और कितने चांस, 3 चांस। फिर है आपका हाई जंप 0.70 मीटर्स, ये भी आपके 3 चांस। और फिर है आपकी जो मेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन हैं उनकी है 1400 मीटर वॉक करनी है उन्होंने, और कितने मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 12 मिनट्स में। और 8 फुल स्क्वेट्स, यानी बैठ के है आपकी 8। और जो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 35 से अबव हो गई है उन्होंने 1400 मीटर वॉक करनी है इन 15 मिनट्स, और कितने स्क्वेट्स हैं, 5 फुल स्क्वेट्स हैं, एक ही चांस मिलेगा आपको यहाँ पर। फिर है आपकी फीमेल की कैंडिडेट्स जो एक्स सर्विसमैन के अलावा हैं, 800 मीटर रेस है उन्होंने कंप्लीट कितने करनी है, 6 मिनट्स में कंप्लीट की जाएगी और ओनली एक चांस आपको मिलेगा। लॉन्ग जंप 1.50 मीटर्स है और आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 0.50 मीटर्स है और इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। फिर है वो फीमेल कैंडिडेट्स जो एक्स सर्विसमैन हैं और जिनकी उम्र 35 है, मतलब 35 और 35 से बिलो, 700 मीटर करनी है वॉक उन्होंने, और कितने मिनट्स में, 7 मिनट्स में, और एक ही चांस मिलेगा। 5 पूरे फुल स्क्वेट्स करने हैं, बैठ करनी है 5। और जो जिनकी उम्र 35 से अबव हो गई हैं एक्स सर्विसमैन फीमेल्स, तो 700 मीटर करनी है वॉक इन्होंने 9 मिनट्स में और एक ही चांस मिलेगा, और 3 फुल स्क्वेट्स इसमें लिखे हुए हैं। अपील्स रिलेटिंग टू फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहते एनी कैंडिडेट एग्रीव्ड बाय द रिजल्ट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट may prefer an appeal if she so desires। मतलब अगर उसको लगता है कि मेरा हो गया था और मुझे नहीं
इन्होंने क्वालिफाई किया तो आप अपील कर सकते हो, कि इनका यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग होगी, स्क्रूटनी मतलब चेक होंगे वो, और इसमें कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मतलब आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है, यानी जहाँ जिसमें आपने अपना जो TSS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो लेकर जाना है। और उसमें एक जरूर हर एक सर्टिफिकेट पर आपकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगी होनी चाहिए, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाओगे ओरिजिनल, और ओरिजिनल के साथ आप फोटोकॉपी भी लेकर जाओगे, एटलीस्ट वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच। ठीक है। और आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है? सबसे पहले आपने लेकर जाना है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ फॉर प्रूफ ऑफ एज, यानी जहां से आपने यानी आपकी 10th और 12th का अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ताकि आपकी एज को हम प्रेफर कर सके, उन्होंने ये कहा है। सेकंड, आपने जो भी ग्रेजुएशन डिग्री की है और जहाँ से भी की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, उसका एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। प्रूफ इसका कि आपने पंजाबी की थी अपनी 10th में, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, मतलब यानी 10th में 10th का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या एक्स सर्विसमैन या रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस कंसर्न इन केस ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब कि आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सर्टिफिकेट वहां पर नहीं लेकर जाओगे। और जो अगर आप फेक लेकर जाओगे तो इसके जिम्मेवार भी आप होगे, और आपको वहां से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये रही आपकी, जो आपने फिजिकल के लिए जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, क्या करना है, उन्होंने क्या क्या लेकर जाना है, तो ये है उसका छोटा सा एक पूरा का सर्वे। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।